सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। बोलो माते जगदम्बा की जय हो, अपने अपने इष्ट देवी की जय हो। आज आपको अष्टम दिवस की कथा सुना रही हूँ, श्रीमद् देवी भागवत की देवी षष्ठी की कथा। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी गई है। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, मुने मूल प्रकृति के छठे अंश में प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बाकी के ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु, माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु। कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। मुने राजा प्रियव्रत उस व्रत बालक को लेकर शमशान में गए। इतने में वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने देश से देदीप्यमान थी। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले उस बालक को देखते ही रह गया कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गए। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। यों भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें, सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। रत्नमय भूषणों से ये अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपिणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुषों ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि अर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। उपचार अर्पण करने से पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति अष्टाक्षर महामंत्र का जप करें। महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के स्रोत को 1 वर्ष तक प्रश्रवण करता है, वह यदि अपुत्री है तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्त्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंदिया भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है।
यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक स्त्रोत का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो। कल्याण प्रदान करने में जो सुरक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा दी। इन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि की ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम उस दानव को मार डालोगे। नारद, उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडी के हूँ फट स्वाहा। 2100 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने से पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। यह जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के मंगलमय स्त्रोत का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उनके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पुत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से भी मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसिक कन्या अथवा मन से विख्यात है। इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। उन परमेश्वर ने उनके वस्त्र और शरीर जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक अब इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहाँ से भूमंडल और पाताल पधारी। मन को मुक्त करने देने वाली ये देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी जादू गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान विष्णु की यह अनन्य उपासिका है, अतएव लोग इसे वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान और एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें व्रत संजीवनी तथा महाज्ञानयता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। मुनिवर जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु, प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञानयता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्रोत मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्रोत सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है।
ब्राह्मण जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्नपूर्वक भक्तिभाव के साथ इन भगवती मनसा का आह्वान करके पूजा करते हैं तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। ओम श्री जगदम्बिके काय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। अब 10वां स्कंद है। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जी स्वरूप में पधारी है, जिस जिस आकार से उन्हें महेश्वरी या का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया और स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की ब्रणीयमती मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उनकी तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। तो स्वयंभू मनु ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। शिवे, मेरी नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। अब विंध्य पर्वत आख्यान। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त होगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त्य उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रभाव किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त्य जी ने ही क्यों आगे बढ़ने दिया? तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में शेष विंध्याचल नाम का पर्वत है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सौर गुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। तो नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरी से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। पर्वतराज विंध्य, यहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों के समान संपन्न होकर सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रगों से उस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। यों विचार करके विंध्यागिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तुंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगा। विंध्याचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्याचल ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया।
समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए और इस महासंकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, भगवती आद्य उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विंध्य पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहाँ जाओ और परम प्रतापी द्विजर अगस्त्य को प्रसन्न करके उससे इस विषय में याचना करो। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार भगवान विष्णु ने के से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रतापूर्वक काशीपुरी को गए। मुनिवर अगस्त्य अपने पवित्र आश्रम में विराजते थे। समस्त देवता दंड को भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इसे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। मुने आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों द्विश्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूँगा। मुनि अगस्त्य जी काशी से बाहर निकल गए। सती लोपा बुद्रा उनके साथ थी। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा तो विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा था। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनयावनत हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त्य जी के मुख से प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उनसे कहा, वत्स तुम तब तक ऐसे लेटे रहो जब तक कि मैं लौट न आऊँ। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चलने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहाँ से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई थी। शौनक जी, वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, शौनक शत्रुओं का संहार करने वाला ये चरित्र परम पावन है। अगस्त्य जी और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों को के भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्तिपूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। अब मनुओं का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग को भी सुनाने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक इसी प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, माँ मुने, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। स्वरोचिष मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। स्वरोचिष मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की पुण्य ब्रणमयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरों ने संतुष्ट होकर स्वरोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्तिपूर्ण मन से उत्तम स्रोत का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की।
चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। भगवती माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। रेवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने कामकाजी संज्ञक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रेवत मुनि को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम आत्मा को सुनो। राजा अंक के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुक था। वे छठे मनु हुए। चाक्षुक मनु तपस्या करने के लिए विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहाँ कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ये सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। श्री देवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें अच्छा होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनमोह में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम को चले गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग विवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। परम पूज्या भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सार्वणी नाम से विख्यात है। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में के मनवंतर के अधिपति हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। विवस्वत मनु के 6 पुत्र थे। करुष, प्रसद, नाभाग, दिष्ट, शर्यती और त्रिशंकु। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्यात्माओं 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सार्वणी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सार्वणी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवत की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र मेरु सार्वणी हुए। जो 10वें मनु कहलाते हैं। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सार्वणी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या के से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सार्वणी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। 5वें राजकुमार रुद्र सार्वणी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। छठे राजकुमार का नाम विष्णु सार्वणी हुआ। ये 14वें मनु कहलाते हैं। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से उत्पन्न हैं। ये सभी मनु भगवती ब्राह्मणी की नित्य उपासना करते थे। भगवती ब्राह्मणी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। अब ब्राह्मणी देवी की कथा। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ, ये ब्राह्मणी देवी कौन है? ये कैसे प्रकट हुई है और उनका कैसा स्वरूप है? तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा।
10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट हो रहे उससे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वालों का लेने वाले निश्चय ही मरेंगे, यह सिद्धांत है। अतः हम कोई दूसरा वर मांगे जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार का, प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मरूं। मेरी मृत्यु हो और न 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही साथ आप मुझे ऐसा विपुल बना लीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर लेकर उसी समय क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात ही बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुझे उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय वह आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से विरत हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव या गायत्री जप से विरत हो सके आप वैसे ही प्रयत्न कीजिए। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बुन दंडेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुँचे। सामने आए हुए उन मुनिवर ने दैत्य ने पूछा, उन्हें तुम कहाँ से कहाँ आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता का भी रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उससे कहा, दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूँगा। यूँ वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। मुने इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके मिश्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी हुई, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर हिम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी ब्राह्मणी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाली नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों का घोर भी
उन्होंने असंख्य ब्रह्मणों को और भी उत्पन्न किया। उन ब्रह्मणों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उन संपूर्ण ब्रह्मणों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अनुभूत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के पास लौट कर आए। यह बड़े आश्चर्य की बात है सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी जैसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। अब ओम श्री जगदम्बाकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 11 स्कंद। सदाचार का व्रत। नारद ने कहा, भगवान, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्य उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। प्रभु, जैसे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है, अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद, सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। उद्धव से अंत तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्म ही सहायक के रूप में साथ देता है। धर्ममय आचार बांध दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मनुष्य वाक्य है। श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र है। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी में धर्म है। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है, उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में हृदय में यह धारणा बनी रखनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित ही क्यों न अध्ययन किए गए हैं, वो आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसीलिए उनका नाम गायत्री पड़ा। प्रवण और 3 व्याहतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान इन 3 वायुओं को संयम में रखें। वह श्रुति प्रसंपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरंतर रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जाप करें। सगर्भ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष का बड़ा महात्मा है, जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिक्षा में 1 तथा वात्सल्य तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है। वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। और रुद्राक्ष कितनी महिमा है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनग रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, मुने, प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, षडानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नाम का दैत्य था। उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता मान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अबीर संज्ञक रस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई। उन्हीं अक्षु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए।
मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों में 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए हैं। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। यही इनके 38 वेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तदत वर्ण वाले पुरुष को तदत वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। मुने रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। 108 रुद्राक्षों की तथा 50 एवं 27 आनों की माला जपन कर माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। गायत्री महिमा तथा पूजन विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप का शमन करती है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। जितना जप करना अभिष्ट हो उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना अति आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी समझना चाहिए। वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वे 5 देवता है भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त, व्याहृति, मूल मंत्र तथा श्री सस्ते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में महादेव की, अग्नि कोण में गिरजापति शंकर जी की, नेतृत्व कोण में गणेश जी की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करें। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता। इसीलिए संध्या का उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा से दुर्गा की और केत की पुष्प से शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्षत से भगवान विष्णु की, ठीक है, तुलसी से गणेश की, दूर्वा से दुर्गा की और केत की पुष्प से शंकर जी। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किशुंख, बकुल, कंद, कुंद, लोध, करवीर, त्रिशप्पा, पराजिता, अगस्त्य, मांदार, सिंधुवार, पलास, दूर्वा, बिलपत्र, कोशकी, बंजरी, शल्लकी, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्बर, नाग, केसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय है। गुरगुल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धिजन यह पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद में के अध्ययन में तत्पर हो जाए। अब कामना सिद्धि के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा, करुणानिधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करें। वे समिधाएं समी की हो, इससे भौतिक रोग और यह ग्रह शांत हो जाते हैं तथा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज शीर वाले वृक्ष
सील वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़ एवं वट की समिधाओं से हवन करें। जप और ओम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसे सूर्य का तर्पण करें। इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में शीश वाले वृक्ष की समिधाओं में 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार यों करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यों करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धंसा दें। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़ें। वहीं सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दें। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करके मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दें। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं में के तीर्थों का उसमें आह्वान करें। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बेलपत्र, विष्णु, क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुलर, पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दें। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दें। यों सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र होकर जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करें। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री मंत्र का 100 बार जप करें। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दें। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करें। शीराक्त मीठे वत्स का हवन करें। करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राग शम्या को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें तो राज शम्या का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष से पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपामार्ग से बीज आदि से हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। शीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेय रोग दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेय रोग को शांत करें। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत से हवन में से बसूरिया रोग यानी चेचक शांत हो जाता है।
कपिला गौ के घृत से हवन करके भी मसूरिया का रोग शांत किया जा सकता है। गुलर, वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बैंत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श चढ़ता हुआ पुरुष भौतिक रोग, विष आदि के भय से रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत, प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूतादि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दें। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करें, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करते रहें। इस 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करें तो 3 रात में यज्ञ के पास से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले और 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश प्राप्ति को 4 मास तक जप करें। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। यह जितने मनोरथ अधिक हो उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़नी चाहिए। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 12 स्कंद गायत्री कवच। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने चंद्रायण व्रत बतलाए हैं, ये बड़े दुस्साध्य मालूम पड़ते हैं, अतः अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर लें तो यह कृतकृत्य हो जाता है। उन्हें 3 संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं। न्यास करें अथवा न करें, किंतु गायत्री का जप अवश्य करें। निष्कपट व्रति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है और यह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित है। 3 नेत्रों से उनके मुखों की शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती है। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करे तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा में अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधनी राक्षसी की दिशाओं में मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा में रक्षा करें। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे।
इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दूसरों 10 दिशाओं में से मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जांघों की, वरेण्य कटी देश की, भर्ग नाभि की, देवश्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धीय नेत्रों की, य ललाट की, न मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करें। तत मस्तक की, स कार ललाट की, वी कार दोनों नेत्रों की, तू कार रेफ युक्त कपोलों की, व कार नासापुट की, रे कार मुख की, णी कार ऊपर के ओठ की, य कार नीचे के होठ की, मकर रेफ युक्त मुख मध्य की, गौकार चिबुक यानी हड्डी की, तेकार कंठ की, वकार कंधों की, शेयकार दाहिने हाथ की, घीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, दीकार नाभि की, योकार कमर की, योकार मुंह अंग की, न घट दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, चोकार जांघों की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की और तकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करें। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती है। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गौदान का फल मिलता है। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलो माँ जगदम्बे की जय हो, गायत्री देवी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।